हे निर्दयी मुझे ये बता, मेरे राम से हुई क्या खता। हे निर्दयी मुझे ये बता, मेरे राम से हुई क्या खता। घर भरत तेरा पुत्र है, घर भरत तेरा पुत्र है, तो राम कोई गै नहीं। हे निर्दयी ये सच बता, तुझे राम से कोई बैर नहीं। हे निर्दयी ये सच बता, तुझे राम से कोई बैर नहीं। एक जिस्म है एक जान है, एक जिस्म है एक जान है, दोनों तो मेरे प्राण हैं। हे निर्दयी ये सच बता, मेरे राम से हुई क्या खता। हे निर्दयी ये सच बता, मेरे राम से हुई क्या खता। जय श्री राम आप सभी को। ये वर्णन उस वक्त का है जब कैकेयी जी अपनी मांगे लेकर कुभवन में नाराज रहती हैं, और जब राजा दशरथ जी को पता चलता है कि उनकी मांग जो है अपने बेटे भरत के लिए राज तिलक और प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास, तो उनका बहुत दुखी होना स्वाभाविक था। लेकिन वो कैकेयी के पास जाते हैं और ये संवाद उस वक्त करते हैं कि मेरे राम से ऐसी क्या गलती हुई। कल तक तो आप उसको बोलते थे कि अपना मानती ही थी कैकेयी माँ, सभी माताएं जो चारों भाई हैं सब अपने बेटे मानते थे। और तो अचानक ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जो राजा दशरथ जी हैं वो जो मंथरा है, मंथरा के जो बातें हैं और उनकी जो साजिश थी उससे सभी लोग अनभिज्ञ थे। तो रातों रात जहाँ मंथरा ने पूरी जो खुशियाँ थी उनको दुख में बदल दिया, जहाँ प्रभु रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारियां चल रही थी, अचानक से मंथरा का आगमन होता है और वो सारी खुशियों को गमों में बदल कर रख देती हैं। तो फिर उस वजह से उनको पता नहीं था कि ये बात है। तो जब वो कैकेयी माँ के पास गए, उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, आप अचानक से इतनी ऐसा कैसे मांग लिया आपने। भले वर तो उन्होंने वादा किया था उनसे पहले देने का, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि कल तक कैकेयी हीरे जेवरात और मिठाइयाँ कपड़े अपनी प्रजा को बांट रही थी, अपनी दासियों को बांट रही थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऐसी मांग करी। तो फिर उस वक्त का संवाद है कि जब वो अपने बेटे राम और भरत में कभी उन्होंने फ़र्क महसूस नहीं किया, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो ये उस टाइम का संवाद है कि वो बोलते हैं कि सच सच बता कि कहीं राम से आपको बैर है, ये पूछते हैं। तो जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ आप लोगों से। और रामायण मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं दोनों ही, रामायण और महाभारत, तो इसलिए सीख लेने योग्य हैं और इसलिए मुझे दोनों कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छे इसके जो संवाद हैं दोहे हैं वो गाऊँ। और धन्यवाद।